ये सुधीर है हम लोग के मार्केटिंग में, सब जानते हैं सुधीर को। अच्छा, मैंने मीटिंग इसलिए की है, मैं बताना चाहता था आप लोगों को OKR क्या है। OKR गूगल कंपनी में शुरू से ही यूज़ करते हैं और अभी भी हर हफ्ते और हर महीने और हर क्वार्टरली OKR मीट होती है गूगल में। अब तो गूगल में करीब 30-40 हज़ार लोगों की मीट होती है, ऑनलाइन होती है। और जब उनके यहाँ मीटिंग रूम बने हुए हैं गूगल में, हॉल, पिक्चर हॉल जैसा बना हुआ है, उसमें जितने भी गूगल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और सब के सब OKR मीट अटेंड करते हैं। और ये शुरुआत किया था गूगल से भी पहले एक कंपनी है, उसका नाम है इंटेल। इंटेल पहली कंपनी थी जो अंदर का माल पब्लिक को नहीं बेचती, फिर भी प्रचार करती थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार को लेकर के, बड़े बड़े लोगों को लेकर के प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किया उसने। बेसिकली ब्रांड मतलब होता है एक प्रॉमिस। एक हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर सैमसंग का फ़ोन है तो अच्छा निकलेगा। आज आप कोई चाइनीज़ माल लेते हैं तो उसका ब्रांड बहुत जानते नहीं हैं, वो लोग प्रचार भी नहीं करते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। लेकिन ब्रांड का मतलब होता है प्रॉमिस, और उसी प्रॉमिस का वो लोग लेते हैं ज़्यादा पैसा। बाकी लोग जो लोग ब्रांड नहीं बेचते वो लोग सस्ता सामान बेच देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रांड मतलब प्रॉमिस होता है। तो ये ब्रांड बनता कैसे है? ये OKR से बनता है। OKR का 3 अक्षर है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या काम है आपका। जैसे आप हैं कलेक्शन के आदमी हैं, या आप हैं PRO हैं, आप हैं अकाउंट्स में हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब आपका काम क्या है। आप लोगों को पता है काम क्या है आपका? कलेक्शन करना। लेकिन खाली ऑब्जेक्टिव वेग हो, जिसको आप गिन न सकें, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है काम, और KR मतलब की रिजल्ट्स। अगर जैसे मेरा काम है एक कंपनी बनाना, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी कंपनी सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई? की रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या आपका काम है, और की रिजल्ट्स मतलब आपने क्या क्या उसमें से काम में से कर लिया, कौन कौन सा की रिजल्ट्स यहाँ से हासिल किया। मान लीजिए मेरा OKR है अपनी कंपनी के लिए कि एक ऑफिस खोलना है और कम से कम 100 एम्प्लॉय इकट्ठे करने हैं और कम से कम बैंक में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है। मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और ये की रिजल्ट्स है उसमें। अब की रिजल्ट्स बिना डेट के कुछ नहीं होता। 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है तो कब तक करना है? 1 साल में कि 10 साल में? अच्छा, ये कंपनी के मालिक का भी होता है, कंपनी के हेड जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनका भी होता है, और नीचे वालों का भी होता है। हर बंदे का अपना एक OKR होता है। अब जैसे लड़का नहीं आया, ये अखिलेश अभी नहीं आया, उसको पता ही नहीं है मीटिंग के बारे में। अच्छा, की रिजल्ट्स कौन डिसाइड करता है? कंपनी वाले अपना डिसाइड करते हैं कि भाई हमको 100 करोड़ का रेवेन्यू करना है, 500 करोड़ का करना है। लेकिन वही चीज़ नीचे चल के मालूम पड़ता है लोगों को कि अच्छा ठीक है, इस कंपनी का 100 करोड़ रेवेन्यू होना है। इसके अलावा कितने ब्लड टेस्ट होने हैं, ये भी कितने ब्लड टेस्ट होने हैं, कितने अल्ट्रासाउंड होने हैं, कितने MRI होने हैं, कितने CT होने हैं। ये सारा का सारा की रिजल्ट्स है। और ये की रिजल्ट्स जितने भी डायग्नोस्टिक की कंपनीज होती है उन सब में 1-1 घंटा, हर घंटे SRL है, इन सब के जो कंपनी मालिक होंगे वो 1-1 घंटा चेक करते हैं कि ठीक है हमारे पास पैथ लैब है, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी, हाँ, उन सब में अगर उनके पास 2000-4000 अलग अलग सेंटर्स हैं तो वो लोग चेक करते हैं कि अच्छा ठीक है कितना स्कोर हुआ, ब्लड टेस्ट कितना हो गया, एक्सरे कितना हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये चीज़ बिना कलेक्शन, बेसिकली आप लोग हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाकी सब लोग सबसे कमज़ोर पार्ट है। फर्स्ट, अगर उस दिन आप नहीं फ़ोन करते, आप नहीं आते, तो ब्लड टेस्ट नहीं होता। तो हम सबको अपना अपना OKR पता होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड, अगर आप ब्रांड को सोचते हैं खाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ब्रांड नहीं बनती। आप बेसिकली जब अपना काम करते हैं और आपको लगता है मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कोई आदमी मर सकता है या बच सकता है, तब आप खाली एक ब्लड सैंपल नहीं ला रहे हैं, तब आप किसी की जान बचा रहे हैं। जब आप इस एंगल से, मान लीजिए आप एक पेशेंट का रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, उसका मलेरिया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या फ़र्क पड़ता है, आपके 200 रुपये आगे जेब में। अगर ये करते हैं तो ये ब्रांड नहीं बनता। और वहीं आप सोचते नहीं यार, हो सकता है मेरे भाई का हो या मेरी मम्मी का हो, जान बच सकती है, मर सकती है, तो उस कंडीशन में बनता है ब्रांड। इन सब चीज़ों को लोग क्वालिटी में जोड़ते नहीं हैं। आज एक छोटी कंपनी में बड़ी कंपनी में फ़र्क क्या है कि आराम से 3-4 छुट्टी है तो 4 छुट्टी ले सकता है, अगर बीमार है उसको नहीं आना है तो कर सकता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें लोग क्वालिटी में जोड़ते नहीं हैं। क्वालिटी खाली बिल्डिंग नहीं है, क्वालिटी या ब्रांड कैसी है। एक एप्पल जैसी कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बनती है? क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, नेटफ्लिक्स में तो ये मामला है कि कोई भी आदमी कब छुट्टी चाहिए वो खुद डिसाइड करता है, कंपनी नहीं करती।
वो खुद ही अपना डिसाइड करके बता देता है, देखो अपने जूनियर, आप अपना जूनियर लगा देते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं वहाँ पर छुट्टी बना रहा हूँ 1 महीने, और कहीं पर कोई दिक्कत हो मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत बताऊँगा, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जब आप ये सोचना शुरू करते हैं, एक तो मेरा घर, वहाँ तो मैं सोने जाता हूँ, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं चाहता हूँ इस बिल्डिंग में, और उसके बाद हम लोग एक और बिल्डिंग बनाएंगे कॉर्पोरेट ऑफिस, उसमें खाने का सबका 3 टाइम का खाना या 4 टाइम का खाना चाहिए, 5 टाइम का खाना चाहिए, वो सब वहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें। क्योंकि खाने के लिए हम बेसिक काम करते हैं, अगर उसके लिए भी सुबह उठ करके आपको खाना बनाना पड़े, टिफ़िन पैक करना पड़े, आना पड़े, गूगल सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये चीज़ होती है। ये चीज़ मैं भी करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब सवाल क्या है पता है, मैं क्या बता रहा हूँ, ब्रांड कैसे बनता है और डिस्काउंट कैसे आप देते हैं। तो ब्रांड 2 चीज़ से बनता है, एक आपके काम में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, और दूसरा कि आप कितना ये मान के चलते हो कि यार ये मेरा ही है, अगर ये कंपनी बड़ी हुई तो मैं बड़ा हुआ। और आखिरी चीज़ जो मुझे इस मीटिंग में बोली, हाँ, की रिजल्ट्स, OKR, हर हफ्ते का, बल्कि आप रोज़ का अपना एक टारगेट बनाए, खुद का रोज़ का एक टारगेट बनाया। लेकिन आप देखिए अपने आप को, ये देखिए, एक तो है प्रॉब्लम इसकी कि मार्केट में मरीज़ ही नहीं है, फिलहाल वही प्रॉब्लम चल रही है। धीमे धीमे मरीज़ आएंगे, लेकिन दिमाग ये लगाते रहिए कि कैसे हम लोग प्रीमियम बन सके। प्रीमियम समझते हैं? प्रीमियम मतलब जब कोई ब्रांड, एप्पल फ़ोन कैसे बने, ठीक है। मैं खाली मीटिंग इसलिए लिया हूँ कि आप लोग ये मान के, आप ही लोग बना पाएंगे इसको। प्रीमियम खाली एम्प्लॉयज़ से बनता है और किसी से नहीं बनता। अगर मैं आपको इज्जत देता हूँ, इसका मतलब ये अच्छी जगह है, यहाँ प्रीमियम जगह है। अगर मैं किसी से पैसा लेता हूँ और उसको कायदे की सुविधा बनाता हूँ, उसका मतलब अच्छी जगह है, कायदे की जगह है। प्लस ये समझ के रखिएगा, हम लोग अच्छी सुविधा, खाने पीने के लिए पूरा, नीचे किचन तो है ही, किचन में पूरा खाना बन सकता है, सबके लिए 3 टाइम खाना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 गाड़ी रख लेंगे। आज देखो आफ्ताब गया है अपने परिवार के लिए, वो मुझसे पूछा सर हम गाड़ी लेते जाएँ, हमने कहा लेते जाओ। अगर हमारे पास गाड़ी है, पेट्रोल है, ड्राइवर है, एक और ड्राइवर रख लीजिए, ऐसा हो जाए। गूगल में तो पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी है, 10, 15, 20 गाड़ियाँ रखी है। किसी को कहीं जाना हो, जाओ कंपनी की गाड़ी लेके जाओ, कंपनी का पेट्रोल, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का खाना, 24 घंटे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, पेस्ट्री, कुछ भी खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, सब कुछ कभी देखिए गूगल ऑफिस। लेकिन वो बनता कैसे है? ब्रांड से। की रिजल्ट आपका हर हफ्ते, बल्कि रोज़ का रोज़ बताया करो, खोजा करो कि मेरा काम कितना आया है, भेजो। सर इतना रुपये, 0 रुपीज़ टुडे, 20 रुपीज़ टुडे, मैसेज कर दिया करो मुझे। जो मैसेज करोगे वो, इसको मेट्रिक बोलते हैं, इसी से आपको मालूम पड़ेगा आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं हर रोज़ का, मैं रिम्पी स्कैन कितना कमा रहा है, डीप नॉलेज कितना कमा रहा है, कितना खर्चा हुआ है, और उसका रेशियो निकालता हूँ मैं। मतलब जितना कमाई हुई ऊपर, जितना खर्चा हुआ नीचे, अगर दोनों बराबर है इसका मतलब कमाई और खर्च बराबर है। अगर नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है, इसका मतलब खर्चा ज़्यादा है। और अगर ऊपर ज़्यादा है, नीचे है, तो कितना ज़्यादा है, डबल है कि ट्रिपल है कि 4 टाइम्स है। 90% जब तक प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तब तक हम लोग कोई बड़ी कंपनी नहीं बन पाएंगे। सिप्ला है या ग्लैक्सो है, ये सब डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप कराती हैं। तो ये चीज़ आप जान के रखिए, कोई छोटी कंपनी नहीं होती, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी आपसे बनती है। सोच भी नहीं है। आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं यार मुझे ये कंपनी बनानी है, बड़ी करनी है, उसी के लिए मैं पढ़ता हूँ, उसी के लिए मैं चाहता हूँ। आप लोग भी जो चीज़ें क्वेश्चन आती है उसको फट से खोज करके डाउनलोड कर लिख लो। सब लोग कलर नोट डाउनलोड कर लो, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सबसे अच्छा ऐप यही है ये कलर नोट। उसमें कोई भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हो, उसमें सर्च कर सकते हो। बाद में जब लोग का ऐप रेडी हो जाएगा तो धीमे धीमे अपने आप जितने भी मरीज़ हैं वो अपने आप ही खोजेंगे, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा उनको। उसमें बाद में डिस्कशन करेंगे, लंबा टॉक हो जाएगा इसका। तो की रिजल्ट इकट्ठा याद रखना कि कल से क्या क्या हमने काम किया, जैसे आपने शुरू कर दिया है या आपने कितना काम किया। कोई आदमी कितना काम कर रहा है वो भी अगर डालना शुरू कर देगा तो उसमें भी अकाउंटेबिलिटी आती है। कुछ तो करते ही हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो आपने क्या किया? आपने पिक्चर देखा, मैंने कायदे की पिक्चर देखी सर, आज मैं फ्रेश होकर आया हूँ, मैसेज वही डाल दिया सर। जितना आप किसी को शेयर करेंगे, बताएंगे, मैं रोज़ जितना भी होता है हर रोज़ मैं रिम्पी को भेजता हूँ, रिम्पी देखो इतना टोटल हमारी कमाई हुई है, इतना कोर्स का पैसा आया, इतना इसका पैसा। क्यों देता हूँ रिम्पी को? उससे मेरी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन मिलती है।